जिले के ताल में भाजपा नेता के भाई के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं। भाजपा उत्तर मंडल अध्यक्ष मंसूर अरविंद सारस्वत के भाई ताल थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर अमित सारस्वत से ताल की जनता लगातार प्रताड़ित हो रही है। अब तो भाजपा के नेता भी उनसे प्रताड़ित होते नजर आ रहे हैं। बीते दिनों ताल के मनुनिया महादेव के दर्शन करने पहुंचे मंदसौर के विमल राठौर और उनके परिवार के साथ ताल थाना प्रभारी अमित सारस्वत द्वारा की गई बदसलूकी के विरोध में श्यामगढ़ के भाजपा जिला युवा मोर्चा नेता विमल राठौर अपनी पत्नी और बच्चों सहित ताल थाने के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। धरने पर बैठे विमल राठौर का आरोप है कि बीते हफ्ते मनुनिया महादेव से लौटते समय रास्ते में ट्रैफिक व्यवस्था देख रहे ताल थाना प्रभारी अमित सारस्वत द्वारा मारपीट करते हुए गलत व्यवहार किया गया है, जिसकी शिकायत पर रतलाम जिले के पुलिस अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके विरोध में वहां पत्नी और बच्चों सहित अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरने पर बैठे विमल राठौर मंदसौर जिले के श्यामगढ़ के रहने वाले हैं। वह भाजपा जिला युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष भी हैं। धरने पर बैठे हैं विमल राठौर ने बताया, वजह रही है कि पिछले सोमवार 9 तारीख के दिन मैं सपरिवार मनुनिया महादेव दर्शन के लिए आया था, जहां मेरे साथ में मेरे पापा, मम्मी, भाभी और मिसेस, बच्चे सभी थे। हम दर्शन करने गए। गाड़ी एक बाईपास से हमारी पार्किंग स्थल तक गई। पार्किंग स्थल से हमने गाड़ी पार्क करके हम दर्शन वगैरह करके जब लौट रहे थे तो रास्ते में हमें आने में कावड़ मिली। कावड़ में ज़्यादा भीड़ थी, प्रशासन का कोई वहाँ पे सहयोग था नहीं। भीड़ ज़्यादा होने के कारण मेरी गाड़ी ट्रैफिक में फंस चुकी थी। वहाँ के स्थानीय मंदिर समिति के लोग मेरी गाड़ी निकला रहे थे, तभी उधर से ताल थाना प्रभारी अमित जी सारस्वत आए। उन्होंने मेरी गाड़ी के सामने अपने थाने की नीले कलर की गाड़ी खड़ी करी। मेरे पास आकर बोलते पैदल नहीं आ सकते। मैंने सर मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं श्यामगढ़ से आया हूँ और मैं जब गया ये स्थिति नहीं थी, आने में स्थिति बिगड़ी। इस बात का उनको गुस्सा आया। उन्होंने मेरे को बोला तुम जैसे की वजह से हमें परेशान होना पड़ता है और थाना छोड़ के आना पड़ता है। मैंने उनको बोला आप तमीज़ से बात करिए, तो उनको पता नहीं किस बात का गुस्सा आ रहा था। उन्होंने गला पकड़ कर चाटे की रख दी। तभी पीछे से परिवार के लोगों ने विरोध किया तो इनको भी अपशब्द बोले, उन्होंने गाली गलौज वाला, और उनको बोलते हैं कि आपसे जो शिकायत करनी हो कर लो, आपसे जो हो कर लेना, आप कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहीं शिकायत वगैरह की? मैंने एसपी साहब को शिकायत कर रखी है, उसमें भी हमें 2 दिन का आश्वासन मिला था, पर अब आज 10 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसीलिए फिर क्या किया? मैंने मेरे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को अवगत कराया, माननीय मंत्री जी को अवगत कराया। उन्होंने सबने आश्वासन दिया था कि 16 तारीख तक इनका ट्रांसफ़र दूसरी जगह हो जाएगा। 16 तारीख को ट्रांसफ़र नहीं हुआ, इसलिए मेरे को 17 तारीख के दिन धरना देना पड़ रहा है। मामले की शिकायत करने जब वे ताल थाना पहुंचे तो थाने पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने उनकी शिकायत लेने से भी मना कर दिया, जिसके बाद उन्होंने अपनी शिकायत पुलिस अधीक्षक कार्यालय में दी थी, लेकिन पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने के विरोध में यह परिवार अब अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गया है। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे विमल राठौर के साथ उनकी पत्नी सपना राठौर भी अपने बच्चों के साथ यहां अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी है। धरने पर बैठे परिवार की सूचना मिलने पर एसडीओपी आलोट प्रियंका डूडवे ने बताया, मनुनिया महादेव दर्शन के लिए अभी कुछ दिन पहले विमल राठौर और उनकी पत्नी और परिवार आए थे। उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया एसपी साहब को। मेरे द्वारा बात की गई थी कि वहाँ थाना प्रभारी ताल द्वारा कोई उनसे बदतमीज़ी की गई है, तो उस संबंध में आवेदन ये लोग एसपी ऑफिस में देकर आए थे, जिस पर एसपी साहब ने तुरंत संज्ञान लेकर जांच मुझे सौंपी थी। और उसी समय उसी दिनांक को मेरे द्वारा जो आवेदक हैं उनसे फ़ोन पर चर्चा की गई और लगभग हर दिन चर्चा की गई कि आप कथन देने हेतु उपस्थित हो जाएं, अपनी वाइफ को लेकर आपका जो भी समस्या है हमें बताएं आके, तो वो जांच आगे बढ़े। लेकिन वो अभी तक भी बयान के लिए यहाँ उपस्थित नहीं हुए हैं। और अभी 17 तारीख को उन्होंने कहा था मुझे कि वो बयान के लिए आएंगे, लेकिन वो जाकर धरने पर बैठे हैं जिसकी कोई अनुमति नहीं। आपको जांच अधिकारी बनाया अधीक्षक महोदय द्वारा, आपने क्या जांच की? और जांच तो शुरू होगी जब आवेदक हमसे आके मिलेगा, वो अपनी समस्या रखेगा, बताएगा, जांच तभी शुरू होगी। अपनी 3 सूत्रीय मांग को लेकर पटवारी संगठन हड़ताल पर चला गया है।
रतलाम में भी पटवारियों ने अपना बस्ता नक्शा सभी प्रशासन को जमा करवा दिए हैं और 8 दिन से हड़ताल पर है। पटवारी संगठन अपनी 3 मांगों को लेकर हड़ताल कर रहा है। रतलाम जिला पटवारी संघ अध्यक्ष ने बताया कि हमारी पहली मांग पटवारियों को वेतनमान ग्रेड पे 2800 दिया जाए। दूसरी मांग है कि वर्ष 2018 के पटवारियों की सीपीसीटी परीक्षा की अनिवार्यता समाप्त की जाए। तीसरी, वर्ष 2018 के पटवारियों को अपने गृह जिले में स्थानांतरण दिया जाए। पटवारी संगठन ने अपनी हड़ताल में प्रदर्शन का नया तरीका अपनाया है और रोज अब हड़ताल के दौरान सोशल एक्टिविटी करेंगे। पटवारी संगठन ने अब अपने प्रदर्शन को इस अनूठे तरीके से करना शुरू कर दिया है। पटवारी संगठन अपनी हड़ताल के दौरान पौधारोपण कर रहे हैं, वहीं प्राचीन बावड़ियों की सफाई का कार्य भी पटवारी कर रहे हैं। पटवारी संघ अध्यक्ष ध्रुव निनामा ने बताया, देखिए, पूरे मध्य प्रदेश के पटवारी अपने वाजिब मांगों को लेकर के विगत 10 अगस्त से अनिश्चितकालीन बंद हड़ताल कर रहे हैं। इस संबंध में हमने बार बार शासन का ध्यान आकर्षित किया है और हमारा पटवारी पूरे मध्य प्रदेश में किसानों के साथ मिलकर कैसी भी परिस्थितियां हो, विपदा हो, आपदा हो या किसी प्रकार का प्राकृतिक प्रकोप हो, उस दौरान पूरा प्रदेश का पटवारी तन मन धन से लगा होकर के उस आपदा का सामना करता है और जनता की सेवा करता है। हमारी वाजिब मांग है वेतनमान जो 2800 मिलना चाहिए, उसके लिए हम हड़ताल पे उतरे हैं। दूसरी मांग हमारी ये है सीपीसीटी, जो हमारे नए युवा साथी आए हैं अभी 18 की बैच के, उसमें कोरोना काल की वजह से शासन ने परीक्षा ही आयोजित नहीं की है। ऐसी स्थिति में प्रदेश के और देश के अन्य हिस्सों में छात्रों को जिस तरह से पास किया है 10वीं 12वीं और उनको प्रमोशन दे के उत्तीर्ण किया, वैसे ही हम चाहते हैं कि हमारे साथियों को भी उत्तीर्ण करें, चूँकि काम तो कर ही रहे हैं और इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है कि वो बाध्यता समाप्त की जाए हमारी सीपीसीटी की। ये हमारी मांग है। तीसरी मांग हमारी ये है कि प्रदेश का पटवारी लगभग 700-800 किलोमीटर दूर विभिन्न जिलों में पदस्थ है। मध्य प्रदेश पटवारी का कैडर जिला स्तर का है, लेकिन शासन ने अनावश्यक संशोधन करके प्रदेश लेवल का कैडर कर दिया है। जो विभिन्न जिलों में हमारे साथी, बहुत से दूसरे जिलों के साथी हमारे जिले में पदस्थ हैं, वो अपने अपने जिले में चले जाएं। इस हेतु हम आंदोलन कर रहे हैं। शासन हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। भविष्य में हम किसी भी प्रकार की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। इस दौरान हमने सोशल कार्य भी किया है। हम लोगों ने गौशाला में जाके वृक्षारोपण किया है, साफ़ सफाई की है, बावड़ियों की सफाई की है और इस तरह के अनेक जनहितैषी कार्य हम लोग करते रहेंगे शासन का ध्यान आकर्षण करने के लिए। रेलवे स्टेशन पर मिलने वाला सस्ता शुद्ध जल अब यात्रियों को महंगे भाव में खरीदना होगा। रेल यात्रियों को सस्ता पेयजल यात्रा के दौरान उपलब्ध कराने के लिए रेलवे के सहयोगी संगठन IRCTC ने वाटर वेंडिंग मशीन की शुरुआत 2016 व 2017 में हजारों रेलवे स्टेशन पर की थी। अब इस योजना से IRCTC ने अपने हाथ खींच लिए हैं। इसी वर्ष जब टेंडर समाप्त हुए तो रतलाम रेल मंडल सहित पूरे देश में इसको फिर से चलाने की जिम्मेदारी रेलवे को दे दी गई। अब तक रेलवे ने इसके लिए नीति नहीं बनाई है व नए टेंडर जारी नहीं किए हैं। ऐसे में यात्रियों को महंगा पानी यात्रा के दौरान खरीदने की मजबूरी है। रेलवे ने वर्ष 2016 व 2017 के दौरान वाटर वेंडिंग मशीन की शुरुआत यात्रियों को पानी के दलालों से बचाने के लिए शुरू की थी। इसमें 1 रुपए में 300 ml तो 20 रुपए में 5 लीटर पानी उपलब्ध होता था। इस योजना से रेल यात्रियों को बड़ा लाभ हुआ था। रेलवे को शिकायत यह मिली थी कि रतलाम सहित देश भर में ट्रेन आने के पहले ही स्टॉल संचालक पानी के मुख्य वॉल्व को बंद कर देते थे। इससे यात्रियों को जब प्याऊ पर पानी नहीं मिलता था तो उनको महंगा पानी खरीदने को मजबूरी हो जाती थी। ठेकेदार की वाटर मशीनें बंद होने से यात्रियों को फिर महंगा पानी पीकर प्यास बुझाने को मजबूर होना पड़े। छात्र संगठन विद्यार्थी मोर्चा ने अपना 59वां स्थापना दिवस 18 अगस्त को मनाया।
कॉलेज रोड स्थित राष्ट्रीय कविवर रविंद्रनाथ टैगोर के स्टैच्यू पर मोर्चा से जुड़े नेताओं ने पहुंचकर माल्यार्पण किया। इस मौके पर पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी, पूर्व महापौर शैलेंद्र डागा, बजरंग पुरोहित, पवन सोमानी, प्रदीप उपाध्याय, महेंद्र कोठारी, नितिन लोढ़ा सहित कार्यकर्ता उपस्थित थे। बाल रोगियों की पृथक इकाई बाल चिकित्सालय के एक बार फिर अच्छे दिन आ गए हैं। पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी की प्रेरणा से बने इस बाल चिकित्सालय का कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम की पहल पर जीर्णोद्वार किया गया है। अपने नए स्वरूप में बाल रोगियों के इस अस्पताल को सजाया गया है। प्रत्येक वार्ड का जीर्णोद्वार कर पूरे अस्पताल में बाल रोगियों के लिए आकर्षक हर दीवार पर चित्रकारी की गई है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बाल चिकित्सालय में आईसीयू गहन चिकित्सा इकाई की भी सौगात दी जा रही है, जहां अलग से वार्ड निर्मित कर ऑक्सीजन की सुविधाएं दी जा रही हैं। पूरा अस्पताल अब डीजी हॉस्पिटल की तरह नजर आ रहा है, जो जल्द जनता को समर्पित किया जाएगा। बाल चिकित्सालय प्रभारी डॉक्टर RC डामोर ने बताया। सर, ये बाल चिकित्सालय का जीर्णोद्धार कार्य चल रहा है। ये कार्य कब तक पूरा होगा और उसमें क्या सुविधा जुटाई गई है? और अच्छी प्रोग्रेस पे है और बहुत जल्दी पूर्ण होने वाला है। विशेष सुविधाएं क्या जुटाई गई हैं? ऑक्सीजन की विशेष सुविधा रखी गई है। सेंटर में ऑक्सीजन डालेंगे जो 57 बेड पे चलेगा।